हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 10 समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी यानी एपी, जीपी एंड एचपी शुरू करेंगे। यह चैप्टर आपका एचएसएससी और एसएससी में पूछा जाता है। एचएसएससी में तो यह बहुत बार पूछा जाता है। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है एपी सीरीज यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें आपके दो फार्मूले होते हैं। एक तो टीएन यानी टोटल नंबर, टीएन होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। और एक होता है आपका एसएन का, सम ऑफ नंबर का, यानी टोटल ऑफ नंबर और सम ऑफ नंबर। ये होता है आपका n/2 अपॉन मल्टीप्लाई में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होता है आपका d। ये एक होता है। और दूसरा इसी का ही एक फार्मूला होता है यानी Sn बराबर में होता है n/2 a प्लस में l। ये l क्या है? लास्ट नंबर, यानी जो सीरीज दी गई है उसका लास्ट नंबर और पहला नंबर जोड़कर और जितने नंबर हैं उनके नंबर बटे 2 कर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम सीरीज का क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सम आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि जितने नंबर का सम गए नंबर बटे 2 लिखकर जो ए दिया जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1, यानी उनका क्या होगा? d होगा, सारव अंतर। इसे बोलते हैं सारव अंतर, यानी उनके सीरीज के बीच में अंतर कितना है। और ये l है लास्ट नंबर, यानी किसी सीरीज की लास्ट संख्या, यानी लास्ट संख्या या आप लास्ट नंबर कह सकते हैं। a होता है पहला पद, यानी पहला पद। n से होता है नंबर ऑफ, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। n होता है पदों की संख्या। Sn होता है सम ऑफ नंबर, ये होता है टोटल ऑफ नंबर, यानी टोटल नंबर। ए होता है आपका पहला पद। एन होता है नंबर ऑफ, आपको दिया जाएगा यानी 10 पदों का योग, यानी 10वां पद निकालें या 5वां पद निकालें या चौथा पद निकालें, यहाँ से नंबर से होगा आपका पद और डी से होगा आपका सारवंतर। यानी यही बातें अगर आपको ध्यान में हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर में बातें क्या है? टोटल नंबर निकालना हो तो टीएन का फार्मूला निकालेंगे, यानी आपको पद निकालना हो, यानी कोई संख्या कहेगा 10वां पद, 5वां पद, 20वां पद, 24वां पद, अगर कोई पद निकालना हो तो आप क्या करेंगे? टीएन का फार्मूला लगाएंगे। यानी इससे आप टोटल नंबर ज्ञात कर सकते हैं, पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी उस सीरीज में कितने पद हैं यह ज्ञात कर सकते हैं, या आप पूरी सीरीज का कोई पद पूछा जाए तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला यहाँ से है Sn का और पहला फार्मूला है Tn का। Sn का सम ऑफ नंबर, यानी जितनी सीरीज दी गई है उन सभी का योग क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2, सो ये तो डी, यानी ये क्या है? सारवंतर। और ये क्या है? पहले पद, पहले पद का दोगुना करके जितना दिया जाए, या टीएन को आप क्या कह सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी आपको कहीं 10वां पद तो आप कहेंगे ए प्लस 9 डी, यानी एन से कम करेंगे। और अगर कहें 20वां पद तो ये कहेंगे ए प्लस 19 डी, आप सीधा भी लिख सकते हैं और एन माइनस 1 डी करके भी लिख सकते हैं। यानी ये दो फार्मूले हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? एपी के ये दो फार्मूले होते हैं और जीपी के हम जब जीपी सीरीज शुरू करेंगे तभी हमें उनके फार्मूले कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी सीरीज है आपकी 5, 8, 11, 14 और इस सीरीज का 10वां पद, अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था टोटल नंबर, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो आपके पदों की संख्या निकालनी हो या आपको कहे
कि यहाँ से कोई पद निकालना है तो यहाँ से आपको निकालना है 10वां पद, T10 निकालना है, नंबर यानी 10वां नंबर 10वां पद निकालना है तो ए कहेंगे। ए क्या है आपका, जो पहला पद होता है ना वही ए होता है, यानी पहला पद क्या होगा, हमेशा ए होगा। तो पहला पद क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया। प्लस में निकालना क्या है, n-1, n क्या है 10वां पद, तो प्लस में n-1 तो 10 माइनस 1 करके 9 लिख सकते हैं, या आप 10 माइनस 1 गुणा में डी क्या होता है, सारावंतर। सारावंतर होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा आपका 8 में से 5 गया 3। यानी जब आपको कहे कि पहला पद ए होता है, पहला पद, तो पहला पद हो गया यहाँ से 5 और यहाँ से डी कहेगा तो ये होता है सारावंतर। तो ये होगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद। यहाँ से क्या है 8, पहला पद यहाँ से क्या है 5, तो ये डी निकल कर आ गया 3। और n निकालना हो तो n हमें दिया गया है कि 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो यहाँ आ गया आपका 10। अब जो जो बातें हमसे पूछे गए वो रख सकते हैं, सभी बातें आ गई है यहाँ से। n हमारा 10, a हमारा 5 आ गया, d हमारा 3 आ गया, n-1 करना है तो n-1 कर दिया हमने। तो T10 क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 प्लस में 9 आएगा, गुणा में आ जाएगा 3, 9 × 27 और 5 32, यानी T10 क्या आ गया हमारा 32 आ गया दोस्तों। यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 5, 8, 11, 14 और इस सीरीज का आपको 20 पदों का योग निकालना है, यानी SN निकालना है। और N कितना दिया गया है, N दिया गया है आपका 20 पदों का योग। तो आप SN का फार्मूला लगा देंगे। पहले A देखें, A कितना दिया गया है, A दिया गया है 5 और D कितना दिया गया है, D होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी यहाँ से 8 माइनस 5 कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आप अब क्या लगाएंगे, TN का फार्मूला, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर TN का फार्मूला लगाना चाहते हैं लगा भी सकते हैं, परंतु हमें क्या चाहिए, SN चाहिए। तो SN का फार्मूला क्या होता है, N अपॉन में 2 इंटू में 2A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D, ये हमारा SN का फार्मूला होता है। SN कितना है 20, यानी हमें निकालना है 20 पदों का योग। तो 20/2 हो जाएगा, 20/2 होगा और 2A कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। और यहाँ से D कितना है 3 है, 19 × 57 और 10 63, यानी S20, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा और 19 × 57 और 10 63 हो जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा 67, यानी S20 की वैल्यू कितनी आ गई 670। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी 670 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 5, 9, 13 डैश 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 ये गया 89 तक। हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, TN का फार्मूला लगा देंगे। तो A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D, अगर पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अब भी आपका ये फार्मूला लगेगा। और TN की जगह आप क्या रख देंगे, TN की जगह हम जो हमारी लास्ट संख्या पदों की संख्या है, यानी सीरीज में जो हमारा लास्ट पद है उसी को हम TN बना देंगे, तो हमारे पदों की संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों। TN की जगह हम 89 रख देंगे और A हमारा दिया है 5 और N-1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये ऐसे कैसा रह जाएगा। और D हमें यानी दिया गया है 9 में से अगर 5 घटा देंगे 4 आएगा D आपका। अब क्या करें, 5 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 89 माइनस में 5 बराबर में हो जाएगा N-1 इंटू में 4, यानी इंटू में क्या है 4 है, तो ये क्या हो गया 84 बराबर में N-1 गुणा में कितना है 4।
और ये गुणा में 4 है तो इधर आगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा। 4 भाग करेंगे तो ये आ गया 21 बराबर में क्या है n माइनस में 1। ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 22 बराबर किसके आ गया, n के आ गया। n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई है आपकी, 22 निकल गई है। यानी इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी होगी, 22। 22 तो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इस श्रेणी के 15 पदों का यानी 15वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी है आपकी 11, 15, 19 और 23। यानी इसका आपको 15वां पद ज्ञात करना है तो T15 ज्ञात करना है। तो ए हमें दिया गया है 11, प्लस में क्या कर देंगे 14D कर देंगे। यानी जितना 15वां कहे तो 14D कर देंगे, अगर 13वां कहे तो 12D कर देंगे। 14 गुणा क्या कर देंगे D क्या आएगा, 15 में से 11 घटा देंगे। 15 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 14 चौक 56, 56 और 11 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 67। यानी T15 हमारा क्या निकल कर आ गया, 67 निकल कर आ गया। सिर्फ आपको इतना सा ही क्वेश्चन करना है, ये आपका क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 11, 15, 19 और 23। इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 10 ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 10/2 यानी n/2। 2a 11 दूना कितना हो जाएगा 22, प्लस में n-1d यानी n-1d करना है। तो n हमारा कितना आया है, n हमारा दिया है 10 पदों का योग। तो n आ गया 9d, 9 और d कितना है यहाँ से 4, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप फार्मूला लिख कर भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, परंतु अगर 1-2 बार पर फार्मूला लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप सीधा भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 8 5 40, 5 5 25 और 4 29, यानी 290 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी S10 क्या निकल कर आ गया आपका 290, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी है 13, 16, 19 और 22, और इस श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो S10 ज्ञात करना है। तो S10 ज्ञात करना है तो 10 बटे हो जाएगा 2 और 2a 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, प्लस में n-1d, n कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा आपका 10, 10 - 1 कर देंगे तो यानी 9d, और यहाँ से d कितना है आपका 16 में से 13 हटाएंगे 3, 9 तिया हो गया आपका 27, 26 दूना 52 और 1 53 हो गया। 53 की मल्टीप्लाई 5 से होगी क्योंकि यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 53, 3 5 15 और 5 5 25 और 1 26, 265 इनका क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सीरीज दी गई है 13, 16, 19 और 22, और इस श्रेणी का 15वां पद आपको ज्ञात करना है। तो Tn का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a क्या है आपका 13 और आपको पद ज्ञात करना है 15वां। तो 15 माइनस 1 हो गया 14, 14 d हो गया, d यहाँ से आएगा 3, 14 तिया 42, यानी जोड़ देंगे 42, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 55, यानी 55 क्या आ जाएगा आपका 15वां पद आ जाएगा। T15 क्या हो जाएगा यहाँ से 55, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है इस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से दिया है 29, 34, 39 और 44, और दिया है डैश डैश 154। ये हमने कहा था कि अगर आपको क्या करना हो, पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो Tn का फार्मूला रख देंगे, और Tn की जगह हम क्या रख देंगे, Tn की जगह हम रख देंगे जो हमारा लास्ट यानी सीरीज का लास्ट पद दिया गया है वही हम Tn मान लेंगे। तो यहाँ से प्लस में 1 इंटू में n-1 इंटू में क्या करेंगे d। Tn को क्या मानेंगे, लास्ट पद जो दिया गया है 154, और a को क्या मानेंगे जो दिया गया है 29, प्लस में क्या है n-1, यानी हमें पद तो ज्ञात करना है n-1, और d कितना हो जाएगा यहाँ से
29 और 5 34 होता है, यानी 34 में से 29 हटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और ये 29 प्लस में हो रहा है इधर, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 154 माइनस में 29 हो जाएगा। 14 में से अगर 9 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा और 1 बचेगा। यानी ये हो गया आपका 125 बराबर किसकी हो जाएगा, n माइनस में 1 इंटू में है d, आपका d है 5। 5 से काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, 25 बराबर आ गया n माइनस 1, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, n बराबर 26। यानी इस सीरीज में पदों की संख्या आपकी 26 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी सीरीज है 9, 11, 13, 15, और आपको ज्ञात करना है 25 पदों का योग। तो S25 ज्ञात करना है। अगर S25 ज्ञात करना है तो ये होता है आपका n/2, यानी 25/2 और 2a, यानी 9 दूनी 18 प्लस में n-1d, यानी 25 पदों का ज्ञात करना है तो 24d हो जाएगा। 24 गुणा में d कितना हो जाएगा, 11 में से 9 हो गया 2, यानी 24 दूना 48 है, 48 और 8 56 और 10 66। 66 को 2 से भाग करेंगे 33 है, यानी 25 गुणा 25/2 गुणा 66 कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 33 है। 25 तिया 75 का 5 है, और 25 तिया 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, यानी 825 इसका क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी का 45वां पद ज्ञात कीजिए। तो T45 ज्ञात करना है, तो ये होता है a प्लस में n माइनस में 1d। तो यह आप दूसरा तरीका कह सकते हैं। अगर 45वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस में 44d, ये भी आप कह सकते हैं। तो a कितना होगा 9 प्लस में 44 गुणा में d कितना हो जाएगा 2, 44 दूना 88, 88 और 2 हो जाएगा आपका 90, 90 और 7 97, यानी इसका T45 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 97, यानी 97 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 9, 11, 13, 15, यानी डैश 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 आपको 77। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। Tn का a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। Tn को क्या लिखेंगे, Tn को रखेंगे लास्ट पद, यानी Tn को रखेंगे लास्ट पद, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 77 बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा d। तो यानी a क्या है आपका, a हम रखेंगे यहाँ से 9 और प्लस में n माइनस 1 इंटू में d क्या होता है, d होता है आपका अंतर। तो 11 में से 9 जाएगा 2, तो यहाँ से 9 क्या है प्लस में इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 68 हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा। 2 से अगर काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, और यहाँ से n माइनस 1 है तो ये इधर अगर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 बराबर किसके हो जाएगा n के। इस Tn की जगह आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह L भी रख सकते हैं, लास्ट ऑफ नंबर, यानी लास्ट नंबर भी कह सकते हैं या आप Tn भी कह सकते हैं। ये अब की बार जब Sn का फार्मूला आएगा तब हम ज्ञात करेंगे कैसे होता है। यानी आप इसे L भी कह सकते हैं या आप Tn भी कह सकते हैं, परंतु Tn के फार्मूले में अगर L लगा देंगे तो टोटल नंबर पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। या अगर अलग अलग फार्मूले याद करने से अच्छा है कि एक फार्मूला याद रखा जाए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 15, 11, 7, 3 डैश डैश डैश, इस श्रेणी का 15वां पद। तो T15 ज्ञात करना है, तो ये होगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, यानी 15वां पद ज्ञात करना है। तो ये क्या है, a 15 है और आपको n माइनस 1 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस में 14, d कितना हो गया 11 में से 15 चला जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। d क्या आता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, न कि यहाँ से 4 नहीं कह देंगे, आपकी अंतर 4 है तो हम अंतर 4 ले देंगे। सारवंतर का अर्थ होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो 7 में से अगर 11 घटाएंगे तो भी -4 आएगा।
14 चौक कितना हो जाएगा 56। 56 में से अगर 15 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 41, क्योंकि 14 चौक 56 माइनस का होगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 41। यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, इसमें पदों का योग निकालना है। इस श्रेणी में प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 15, 11, 7, 3, 20 पदों का योग निकालना है। तो S20 निकालिए। S20 यानी n/2, 20 बटे में 2 यानी 2a, 15 दूना कितना हो गया 30, प्लस में कितना होगा 20 माइनस 1 19d, 19 गुणा में d कितना है -4, 19 चौक कितना हो गया 76। 76 में से अगर हम क्या कर देंगे 19 गुणा में माइनस का 4, 19 चौक 76, 76 में से अगर 30 कम कर देंगे 46 है, और 46 की अगर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 460 आ जाएगा माइनस का। यही आपका राइट आंसर होगा। अगर पूरा करना चाहते हैं पूरा भी कर सकते हैं। 20 बटे 2 10 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 30 आ गया, प्लस में कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी माइनस का 19 चौक कितना हो जाएगा 76 है, तो प्लस माइनस माइनस का होगा यानी 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा गुणा में माइनस का 46 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 460 है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी यहाँ से अगर 2a क्यों किया है तो यहाँ से समझना है, तो ये फार्मूला हमारा होता है। यानी पहले इस फार्मूले को लिखते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला है Sn, ये फार्मूला होता है n/2 अपॉन में a प्लस में a प्लस में l, ये फार्मूला होता है Sn का एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला कहाँ से निकला, ये निकला कि Sn, ये n/2 तो हम रखते हैं, पहला पद प्लस में लास्ट पद, पहला पद तो आ गया, लास्ट पद को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट पद को हम लिख सकते हैं l a प्लस में n-1 इंटू में d। ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने क्या कहा था, अगर पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो tn को ही आप क्या मान लेना, लास्ट पद मान लेना। वही फार्मूला है। इस tn की जगह क्या रख देते हैं हम, लास्ट पद रख देते हैं। यानी लास्ट पद बराबर किसके है 1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है, तो यही फार्मूला l की जगह रखा गया है। यानी यहाँ से रखेंगे तो ये a प्लस में n-1 इंटू में क्या है d है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से समझ गई होंगी। पहले मैंने शुरू में नहीं लिखा ताकि आपको आगे समझ में आ जाए क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से अब n/2 a प्लस से जुड़ेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, प्लस में n-1 इंटू में क्या होगा d होगा। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, ये फार्मूला यहीं से निकला है। और वो l बड़ा फार्मूला कहाँ से निकला है, वो यहीं से निकला है। l बराबर में क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। ये आपको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है जहाँ पे भी आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप क्या कर देंगे, tn की जगह क्या रख देंगे, लास्ट पद रख देंगे। यानी लास्ट पद को ही आप क्या रख देंगे, tn की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पदों की संख्या निकल कर आ जाएगी। आपको अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये 2 फार्मूले ही आपको याद रखने हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 17, 12, 7, 2। यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2 पदों को जोड़कर एक सीरीज बनाई जा रही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ से 2 पदों को जोड़ के एक सीरीज नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या दिया गया आपको, -88 दिया गया। अगर लास्ट के 2 पद दिए होते तो आप 2 पदों को बना सकते थे, क्योंकि 17 में से 10 कम किया 7 आ गया, वैसे ही 12 में से 10 कम किया 2 आ गया। वैसे आप 2 सीरीज बना सकते थे, परंतु लास्ट में एक संख्या दी गई है तो यहाँ से नहीं बनेगा। अब देखें तो क्या इसमें एक सीरीज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। 12 में से अगर 17 में से अगर 5 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो अभी 5 आपका कितना आएगा, 7 आएगा, और अगर 7 में से 5 घटाएंगे तो अभी आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ से सारा अंतर कितना है, -5, -5। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से d कितना आया है, यहाँ से d है -5, और a कितना है, यहाँ से a है 17।
तो आपको ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या। तो मैंने कहा था टी एन का फार्मूला लिखना है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी लिख देना है। और टी एन को क्या मानना है, जो लास्ट पद दिया गया वही हमें टी एन मान लेना है। लास्ट पद क्या है, माइनस का 88 दिया गया, माइनस का 88। ए क्या हो गया आपका 17 हो गया, एन माइनस 1 हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी क्या दिया है, माइनस का 5 दिया है। 17 क्या है, इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का होगा, माइनस का 17 जोड़ देंगे, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 8 और 1 9 और 1 10, और ये हो गया माइनस का 105 बराबर किसके है, एन माइनस में 1 इंटू में माइनस के 5 की मल्टीप्लाई। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 21 पे चला जाएगा। 21 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 22, क्योंकि ये माइनस का बने इधर आकर प्लस का होगा, तो ये एन बराबर कितना आ गया 22 आ गया दोस्तों। तो यानी एन बराबर क्या है 22, 22 इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी में प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 5, और इसमें आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ए कितना है हमारा माइनस का 11, डी कितना है माइनस का 8, यानी डी निकालना है दूसरा पद माइनस का 8, माइनस इंटू माइनस का कितना है आपका 11, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी 8 तो माइनस को होगा और माइनस कर रहे हैं उसमें से माइनस 11, तो यानी 8 प्लस में कितना हो गया 11 हो गया। तो डी यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका, डी प्लस का 3 निकल कर आ जाएगा, न कि आप 3 कहेंगे यहाँ से माइनस का, यहाँ से क्या आएगा प्लस का 3 आपका क्या आएगा डी निकल कर आ जाएगा। और आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस 10 ज्ञात करना है, तो ये 10 बटे में 2 हो जाएगा, और 2a होता है तो 11 दूना 22, यानी माइनस का 22 प्लस में 10 पदों का निकालना है तो 9d होगा, 9 तिया कितना हो गया आपका 27 हो गया, d प्लस का है 9 तिया 27 हो गया, यानी यहां से क्या बचा माइनस का 5 बचा आपका। तो यहां से आपका कितना आएगा 10 में से गया 5, और यहां से क्या आएगा आपका माइनस का 5, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 25, यानी माइनस का 25 इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। परंतु हमें क्या दिया गया है, हमें ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिया गया है। अगर सोचे तो दोस्तों यहाँ से सीरीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो यहाँ से सीरीज कम होती जा रही है, तो 3 पद आगे, सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, यहाँ से दिया गया था माइनस का 22 प्लस का 27, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, यानी 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस का 5 ले लिया, जो कि आपका बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का क्या है छोटा और प्लस का क्या है बड़ा, तो यहाँ से प्लस का 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो 25 ही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। माइनस का 11 और माइनस का 8 और माइनस का 5, 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन उसी तरह का है, उसमें 10 पदों का ज्ञात करना था, हमें इसमें 20 पदों का। ए क्या है माइनस का 11 और डी यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, एस 20 ज्ञात करना है, तो 20 बटे में 2 इंटू में 2a, यानी 11 दूना कितना हो गया 22, प्लस में 19 तिया कितना हो गया 57, 57 में से 22 कम कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 57 में से अगर हम 57 में से 22 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, यानी 35 आएगा। 35 की मल्टीप्लाई किससे होगी 10 से होगी, तो 350 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी माइनस का 11 और माइनस का 8 और माइनस का 5
और इस श्रेणी का आपको 15वां पद ज्ञात करना है। तो T15 ज्ञात करना है। A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या है D है। तो A क्या है 11 माइनस का प्लस में 15 में से क्या 14 गुणा में D कितना है 3, 14 3 42 है, और 42 में से हम 11 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 31, यानी 31 इस क्वेश्चन का आपका क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 5। इस सीरीज में आपको 25वां पद ज्ञात करना है। तो T25 ज्ञात करना है। तो A प्लस में n माइनस में 1 गुणा में D, यानी A गुणा 24D कह सकते हैं। A माइनस का 11 प्लस में 24 दिया कितना हो गया 72 है, 24 आएगा यहाँ से, और D कितना है 3, 24 दिया 72, 72 में से आप क्या कम कर देंगे 11 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा 61, 61 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है 1 4 6 5 11 6 16 7 21। इस श्रेणी में आपको क्या करना है, प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या चल रही है, आपकी डबल सीरीज चल रही है। तो यानी 1 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11 में अगर 5 जोड़ेंगे 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे 21। दूसरी सीरीज क्या है 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, और 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। यानी इसी तरह आपकी क्या आएगी सीरीज आएगी। और इसमें क्या है, पहले तो आप इस सीरीज के हिसाब से क्या निकालें, इसने कहा 50 पदों का। अगर 50 पद देखेंगे तो पहली सीरीज के 25 पद और दूसरी सीरीज के 25 पद। क्यों, इस सीरीज को लेंगे टोटल नंबर कितने आएंगे 50 आएंगे। और ऊपर वाली सीरीज यानी इस सीरीज के हिसाब से देखें तो 2 का 2 नंबर आएंगे, यानी हर सीरीज का 2 तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ऊपर वाली सीरीज में कितने नंबर आएंगे 25, और नीचे वाली सीरीज में कितने आएंगे 25। दोनों के नंबर कितने हो गए 50 हो गए। तो यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ऊपर वाली सीरीज का 25 का अलग जोड़ ज्ञात करना है और नीचे वाली सीरीज का 25 का अलग। तो इस तरह क्या होगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा, और टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, तो आप इसका शॉर्ट मेथड है इस सीरीज को क्या बना दें, 2 को जोड़कर 1 की सीरीज बना दें। यह आपकी हर जगह अप्लाई होगी। यानी 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 और 6 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, 16 और 6 22, और 1 हो जाएगा 23। यानी इसी तरह अगर आप सीरीज बनाएंगे 2 अंकों की जोड़कर सीरीज बनाएंगे तो सीरीज बन जाएगी। अगर 2 अंकों की जोड़कर सीरीज बनाएंगे तो पद कितने रह जाएंगे 25। इस सीरीज में पद कितने आएंगे 50 संख्याएं आएगी दोस्तों, 50 संख्याएं आएगी। हमने क्या किया, 2 संख्या को जोड़ा और 1 संख्या बना दी, 2 संख्या को जोड़ा 1 संख्या बना दी। तो इसी तरह आपके 25 पद रह जाएंगे। यानी पद इस सीरीज में अब कितने रह जाएंगे 25। अगर जोड़ भी ज्ञात करना है तो 25 पदों का याद करना पड़ेगा हमें। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा, पहले इसमें क्या थे 50 पद थे, एक यानी एक सभी संख्या कितनी थी 50 थी। अगर 2 संख्या को जोड़कर हमने संख्याएं बनाई तो यानी हर एक संख्या कम हो गई एक संख्या के पीछे, तो 25 संख्याएं बढ़ेंगी तो 25 संख्याएं कम हो गई। यानी अब क्या करना है 50 पदों का योग निकालना है, तो 25 पदों का योग निकाल लें। अब हमारी नई सीरीज क्या है ये है, और नए पद कितने हैं 25 हैं। अगर इनका जोड़ निकाल देंगे तो अभी उस सीरीज का जोड़ आ जाएगा। यानी ए मानेंगे यहाँ से कितना आएगा 5, और डी क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 11 में से 5 गया तो कितना आएगा 6, 17 में से 11 घटाया तो कितना आया 6। हमें क्या याद करना है 25 पदों का योग, यानी एस एन। अगर एस एन याद करना है तो n/2 अपॉन में सॉरी दोस्तों मल्टीप्लाई में 2a प्लस में क्या होता है n-1 इंटू में क्या होता है डी। ये आपका फार्मूला होता है। आप यहाँ से n अब क्या रखेंगे 50 नहीं रखेंगे 25 रखेंगे, क्योंकि आपके 25 पद हो गए हैं। तो s 25 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2a यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और n कितना है आपका 25, 25 में से कम क्या 24, 24 गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, 24 सिक्का कितना होता है आपका 24 सिक्के होता है आपका 144, यानी 24 सिक्का 144 और 10 जोड़ देंगे 154, यानी 25 गुणा में 154 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी यहाँ से क्या हो गया आपका यहाँ से आ गया 25 गुणा में 77, ये इसका जोड़ है।
25 छिके 150, 25 सत्ते कितना होता है 175, और 25 सत्ते 175 और 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 आपका 92, यानी 1925 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, ये सीरीज आपकी क्या है दोस्तों, 2 की भी हो सकती है 3 की भी हो सकती है। अगर 3 से हो, जितने पद दिए जाएं उन्हें 3 से भाग कर देंगे, और अगर 2 से हैं तो 2 से। यहाँ से आपको 4 की भी मिल सकती है, वहाँ से आप 4 को भाग कर देंगे। यानी यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 1 4 6 5 11 6 16 7 21 100 पदों का योग ज्ञात करना है। पिछले वाले में क्या था 50 पदों का, इसमें क्या है 100 पदों का। तो यहाँ से देखें तो डबल सीरीज है, 1 और 5 कितने होते हैं 6, और 6 और 5 11। तो यानी हम 2 पदों को जोड़कर एक पद बना लेते हैं, 2 पदों को जोड़कर एक पद बना लेंगे तो नई सीरीज बन जाएगी, यानी इसी तरह चलते जाएगा। और इसने क्या कहा है 100 पदों का जोड़ कहा है, तो अगर 2 पदों को जोड़कर एक पद बन रहा है तो 100 पदों को 2 से भाग कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे 50 पदों का योग निकाल देंगे तो 100 पदों का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि 2 का हम एक साथ कर रहे हैं। 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17, ये हमारी आ गई नई सीरीज। और हमें क्या करना है इसके हिसाब से 50 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S50 ज्ञात करना है आपको, तो 50 बटे में 2, और 2 है 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस में n-1 गुणा डी होता है, तो ये 49D हो गया। 49D कितना है आपका, डी है आपका 6, यानी 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा। अगर 50 होता तो 300 आता, परंतु यहाँ से कितना आएगा 300। अगर यानी 50 होता यहाँ से तो 5 6 के 30, 300 आ जाता। 1 6 हमने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया तो 294 आएगा। अगर 294 में 10 जोड़ देंगे तो 314 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा में 50 बटे में 2 गुणा में 304 हो जाएगा। 304 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो ये 15 और ये 2, और फिर यहाँ से क्या होगा 50 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 152 गुणा 50 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 15 5 75 और 1 76 हो जाएगा। यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।